और जिन्होंने इस एनटीटी का जो प्रशिक्षण लिया, मेरी बहन बेटियां, सभी अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले तो इस महात्मा गांधी प्रौद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का और भाई पालाराम जी का, जिन्होंने मेरे से पूर्व अपने वक्तव्य में बताया किस प्रकार से कोरोना काल में एक बहुत बढ़िया लंबी सोच लेकर के एक पुण्य का काम किया। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। क्योंकि आज मैं हिंदुस्तान की तो कह सकता हूँ, हिंदुस्तान के सबसे विद्वान व्यक्ति आज तक इस देश में नहीं हुए, जिन्होंने किन परिस्थितियों के अंदर स्वयं की शिक्षा ग्रहण की और इस देश के वंचितों के लिए, पीड़ितों के लिए, शोषितों के लिए, उपेक्षितों के लिए, खुद के लिए नहीं उनके लिए संघर्ष करने का काम किया। आज चाहे हम अपने संवैधानिक अधिकार के लिए या एक मतदाता के नाते उस मत के अधिकार के लिए, या जो भी इस देश के अंदर जो है फेडरल सिस्टम चल रहा है, ये संघीय ढांचा चल रहा है, जिसके कारण इस मैं कह सकता हूँ पूरे विश्व का सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान लिखने का जो काम किया, ऐसे गुदड़ी के लाल मैं कह सकता हूँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का आज महापरिनिर्वाण दिवस है, पुण्यतिथि है। मैं उनको नमन करता हूँ, श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। और आज ही के दिन भाई पालाराम जी ने जो दिन चुना इस उत्सव का, बहन बेटियों को उनका एनटीटी का डिप्लोमा जो कोर्स का प्रमाण पत्र देने का, ये भी बहुत उनकी दूरदृष्टि की सोच है। क्योंकि स्वयं बाबा साहब ने कहा है, और मेरे से पूर्व हमारी बहन यहाँ पर जो मंच पर बोल रही थी, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो उसके जीवन के अंदर, समाज के अंदर परिवर्तन ला सकता है। और शिक्षा के कारण ही महात्मा ज्योतिबा फुले ने माता सावित्रीबाई फुले को पढ़ाने का काम किया इस देश के बारे में बता दीजिए। देखिए, हमारे मूनलाइट पब्लिक स्कूल के संचालक और एमडी भाई पालाराम जी ने, और महात्मा गांधी प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान के हमारे साथी नारौन से जो आए हैं, इन्होंने पिछले जो कोरोना काल था पिछले वर्ष का, इन्होंने तय किया कुछ ना कुछ हम लोग इस कोरोना काल में करें इस देश और समाज के लिए। तो उन्होंने 100 बहन बेटियों के लिए एनटीटी का कोर्स करवाया फ्री ऑफ द कॉस्ट। तो उनका कोर्स पूरा हुआ है और आज एक ऐसे देश के बहुत ही मैं कहता हूँ संविधान निर्माता और बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति, हमारे मार्गदर्शक, जिन्होंने हमेशा देश के दबे कुचले समाज के लिए संघर्ष किया, आज उनका महापरिनिर्वाण दिवस है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की आज ऐसे दिवस के ऊपर आज इन्होंने उस एनटीटी का जो कोर्स किया उसके प्रमाण पत्र वितरण करने के लिए आज उनका फंक्शन किया है। उस नाते मैं आया हूँ। भाई पालाराम जी का और सभी साथियों का और बहन बेटियों का मैं बहुत बहुत उनको उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। आप भाजपा के प्रदेश महामंत्री हैं, पार्टी की नीतियों के बारे में क्या नई रणनीति चल रही है? क्या देखिए, जहाँ भाजपा संगठन की बात है, अभी पूरे प्रदेश के हमारी जो 90 विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें त्रिदेव कार्यशालाएँ चल रही हैं। उसमें हमारे जो हर बूथ पर बूथ का पालक है, बूथ का अध्यक्ष है, बूथ का BLA 2 है, सभी 90 के 90 विधानसभा में लगभग 50 विधानसभा में ये त्रिदेव कार्यशालाएँ हमारी हो चुकी हैं और लगभग 20-25 तारीख से पहले सारी हो जाएंगी। इसके साथ साथ प्रत्येक जिला के अंदर प्रशिक्षण शिविर हमारे चल रहे हैं, उसमें जिला की कार्य समिति की लोग हैं और साथ में जिला कार्यकारिणी की बैठक, ये हमारे पूरे प्रदेश में चल रही है। पालाराम जी ने जो जिज्ञासा रखी है अपनी स्पीच के माध्यम से, सर इसका क्या कहना है सर?
देखिए, ये तो उस समय चुनाव समिति जो बनी है उसकी लगातार बैठकें हो रही हैं। हमारे मूलचंद शर्मा जी जो परिवहन मिनिस्टर हैं उस समिति के हमारे चेयरमैन हैं। हमारी कई बार बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के सानिध्य में बैठक हो चुकी है। उसके लिए काम कर रही हैं समितियां। हमारे हर जिला के अंदर उसकी कमेटियां बनी हैं और वो कमेटियां जो हमारी प्रदेश के भी हमारे 2-2 लीडर्स जो है ना उन जिलों के अंदर जा रहे हैं, उसमें सारा विचार विमर्श करके उसकी फाइनल करेंगे। जो हमारे इच्छा है, बालाराम जी ने इच्छा जताई है, मेरी भी शुभकामना इसके साथ है। तो जो संगठन फैसला करेगा, अंतिम फैसला वो रहेगा। इनके पक्ष में होगा तो ये चुनाव लड़ेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। 3 कृषि कानून रद्द हो चुके हैं, लेकिन एमएसपी पर किसान डटे हुए हैं, केस वापस करने की मांग ले रही हैं। मुख्यमंत्री से बातचीत भी चल रही है, लेकिन समाधान नहीं हो रहा। भाजपा प्रदेश महामंत्री के होने नाते आप अंदर की बात बता दीजिए। देखिए भाई, अंदर की बात हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो जैसे मन की बात वो बोलते ही हैं, तो उन्होंने बड़ा मन किया उन्होंने इन कानूनों को वापस लेने का, जबकि बड़ी जद्दोजहद के साथ जहाँ जो पिछली व्यवस्था थी उस व्यवस्था के कारण हमारे किसान जो है ना आत्महत्या कर रहे थे, बता रहे थे किसानों की दुर्दशा है, किसानों की हालत बड़ी ख़राब है। लेकिन उस हालत से उबारने के लिए, उनकी आमदन बढ़ाने के लिए, उनके इस कृषि क्षेत्र के अंदर क्या हम उनकी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, क्या उसके अंदर सरलीकरण कर सकते हैं, कैसे उनका एम्पावरमेंट कर सकते हैं, उसके लिए कृषि कानून लेकर के आए थे। लेकिन किसान यूनियन के लोगों ने, जत्थेबंदियों के लोगों ने, उन्होंने विरोध किया। हम इन कृषि कानूनों को लागू नहीं करना चाहते। इसलिए जो मुख्यमंत्री हरियाणा और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितने भी इन्होंने एजिटेशन किए, कहीं भी अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से कोई हानि नहीं पहुंचाई। और अन्यथा जितने भी जो दूसरी पार्टियों उनके राज्य में इस प्रकार के आंदोलन हुए हैं उसमें किसान भाइयों को गोलियां लगी हैं, बहुत से जो है ना उनकी जानें गई हैं। लेकिन इन दोनों सरकारों में, चाहे केंद्र की सरकार और हरियाणा की सरकार हो, कहीं भी किसानों को इस प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई। इसलिए उनकी इच्छा को मानते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने तीनों कृषि कानून वापस लिए हैं। अब बात एमएसपी पे जो आ रही है, एमएसपी पे उन्होंने कमेटी बनाई है, वो जो फैसला करेगी। जो केस रजिस्टर्ड हुए हैं वो तो स्टेट गवर्नमेंट वापस ले सकती है, लेकिन उसके लिए भी कोई कमेटी बनेगी, कोई ना कोई उस पर बैठ के बात करेंगे और उस पर जो भी सोल्यूशन देंगे हम लोग सब मानेंगे, उस बात को। तो पंचायती चुनाव और नगर परिषद चुनाव को लेकर भाजपा की क्या रणनीति चल रही है? देखिए, पंचायतों के चुनाव की बात आती है, अब इसकी तारीख जनवरी में शायद लगी है कोर्ट के फैसले के अनुरूप। और जहां अपने स्थानीय निकायों की बात की है उसके भी चुनाव जल्दी होंगे। हमारी कमेटी तो बनी रही है, तो उस पर जैसे ही प्रदेश सरकार फैसला लेगी, हमारे सभी कार्यकर्ता तैयार हैं। तो चाहे स्थानीय निकाय के चुनाव हों, चाहे पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हों, हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं और उसमें जैसे ही घोषणा होगी हमारे लोग चुनाव लड़ेंगे। आज सबसे पहले तो मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनकी पुण्यतिथि थी, अपने श्रद्धा के सुमन उनके चरणों में अर्पित करता हूं। और माता सावित्रीबाई फुले, उनका नाम लेके उनके भी मैं चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं, क्योंकि वो शिक्षा की प्रथम महिला देवी थी। आज मूनलाइट स्कूल के द्वारा जो 2020 के अंदर कोरोना काल के अंदर शिक्षा का जो स्तर गिरा था, उसके अंदर हमारे कुछ साथियों ने बैठ के निर्णय लिया था कि कुछ ऐसे कोर्सेज हम कराएं जिनसे बच्चों को रोज़गार मिल सके। तो आज हमने 100 लड़कियों को एनटीटी का डिप्लोमा दिया है। जो डिप्लोमा हमने दिया है महात्मा गांधी प्रौद्योगिक संस्थान के द्वारा जो एनटीटी करवाई जा रही है, उसका हमने आज हमारे जो प्रदेश महामंत्री हैं डॉक्टर पवन सैनी जी, जो लाडवा से पूर्व विधायक रहे हैं, उनके कर कमलों के द्वारा आज डिप्लोमे की शुरुआत करी। और उसके बाद 1 बाय 1 सभी साथियों ने, जैसे मार्केट कमेटी सीवण के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने भी अपने हाथों से बच्चों को डिप्लोमा बांटा। मेरे मित्र हैं, छोटे भाई हैं संदीप रादौर जी, उन्होंने भी अपने हाथों से बच्चों को डिप्लोमा दिया। महात्मा गांधी प्रौद्योगिक संस्थान के जो एमडी हैं, जो चेयरमैन हैं, छोटे भाई विनोद जी नारनौंद से,
उन्होंने भी अपने हाथों से डिप्लोमा बांट के बच्चों को आशीर्वाद दिया। तो इसके अलावा जो आपका आगामी क्या प्रयास है इस योजना को लेकर, कितने कोर्स करवाए जा रहे हैं इस संस्थान पीछे द्वारा? हमने आप पत्रकार साथियों के माध्यम से घोषणा की थी कि मूनलाइट स्कूल 3200 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट डिप्लोमा करवाएगा। उसमें हमारे पास लगभग 1800 एडमिशन हो चुके हैं। जो 1400 एडमिशन और बाकी हैं, उनका हम आप सभी साथियों के माध्यम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी हम डेट बताएंगे कि उस डेट को बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन मूनलाइट पब्लिक स्कूल में आके करवा सकते हैं। किसी प्रकार की फीस ली गई है इन कोर्सों की? इन बच्चों से जितने भी हम कोर्सेज करवा रहे हैं, किसी भी बच्चे से हम एक पैसा भी फीस नहीं ले रहे हैं। तो क्या ये योजना शहरी क्षेत्र के लिए है या जिला के लिए? ये जो योजना है कैथल शहरी क्षेत्र के लिए है, या कोई हमारी बेटी हमारी बहन जो बेटी हमारी जिसके फादर नहीं है वो मेरे कैथल हलके से अगर आके वो एप्लीकेशन लिख के हमारे स्कूल के अंदर देती है, उस बच्ची को भी हम उस बेटी को भी हम इस योजना का लाभ दे रहे हैं। आज के कार्यक्रम में कितने सर्टिफिकेट वितरित हुए हैं जी? आज के कार्यक्रम में आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा 2020 के अंदर हमने 100 ही बच्चों को एनटीटी का डिप्लोमा कराने की घोषणा की थी। उन 100 बच्चों का 1 साल कंप्लीट हो गया है और आज उन बच्चों को हमने डिप्लोमा दिया है। जो 500 बच्चों को पीछे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा करी थी, उनका 2022 के अंदर हम डिप्लोमा वितरित करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं तो यही संदेश दूंगा, बाबा साहब ने कहा था भी जो शिक्षा को ग्रहण करेगा, माता सावित्रीबाई फुले ने कहा था जो शिक्षा को पढ़ेगा, शिक्षा वो दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। आज हमारे पास ज़मीनें बहुत कम होती जा रही हैं, तो हमारे पास अपनी जीविका चलाने का एक ही ध्येय है कि हम एजुकेशन के अंदर, शिक्षा के अंदर अपने बच्चों को आगे लेके जाएं। अनगिनत कोर्सेज चले हुए हैं, उन कोर्सेजों को करा के हम अपने बच्चों का जीवन बनाएं। सर इसकी टाइमिंग हमारे पास 4 बैच हैं, एनटीटी के 10 से 12, 12 से 2, 2 से 4 और 4 से 6। इन चारों बैचों के अंदर अभी जो हमारे पास बच्चे आ रहे हैं, लगभग 300 बच्चे जो कंटिन्यू क्लास लगा रहे हैं। हमारा हरियाणा का पहला मूनलाइट पब्लिक स्कूल है जो बच्चों को एनटीटी विद क्लास के माध्यम से टीच करके फिर हम डिप्लोमा करवा रहे हैं।